हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू क्रिएट गूगल कैलेंडर फ्रॉम गूगल शीट्स। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूं कि कैसे आप गूगल शीट से गूगल कैलेंडर क्रिएट कर सकते हैं। अब आप जैसे ही गूगल शीट में कोई नई कैलेंडर की डिटेल्स एंटर करेंगे गूगल शीट की रो में, तो ऑटोमेटिकली सेम डिटेल्स का यूज करके गूगल कैलेंडर पे एक नया कैलेंडर क्रिएट हो जाएगा। जी हां, और ये पूरी प्रोसेस हम ऑटोमेट करेंगे पेबली कनेक्ट की मदद से गूगल शीट्स और गूगल कैलेंडर के बीच में एक कनेक्शन, एक इंटीग्रेशन बना के। इस पे हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन होगी गूगल शीट्स और हमारी एक्शन एप्लीकेशन होगी गूगल कैलेंडर। तो आप कैसे बना सकते हैं उस पूरे ऑटोमेशन को, कैसे कनेक्ट कर सकते हैं इन दोनों एप्लीकेशंस को, आइए देखते हैं मेरी स्क्रीन पे। तो चलिए बनाते हैं कैसा ऑटोमेशन गूगल शीट्स और गूगल कैलेंडर के बीच में कि जैसे गूगल शीट में आप कोई नई रो ऐड करेंगे, कोई नए कैलेंडर की डिटेल्स एंटर करेंगे, तो ऑटोमेटिकली गूगल कैलेंडर पे सेम डिटेल्स का यूज करके एक नया कैलेंडर हो जाएगा क्रिएट। अब ये पूरी प्रोसेस हम ऑटोमेट करेंगे पेबली कनेक्ट की मदद से गूगल कैलेंडर और गूगल शीट्स के बीच में कनेक्शन, एक इंटीग्रेशन बना के। तो चलते हैं न्यू टैब पे। आप देख सकते हैं ये है पेबली का लैंडिंग पेज। पेबली एक बहुत ही अमेजिंग सॉफ्टवेयर है जहां मल्टीपल एप्लीकेशंस को कनेक्ट इंटीग्रेट कर सकते हैं। अगर आप एक नई यूजर है तो जाइए साइन अप फॉर फ्री पे, जहां आपको हर महीने मिलेंगे 100 फ्री टास्क ऐसे ऑटोमेशन क्रिएट करने के लिए। अगर आप एक एग्जिस्टिंग यूजर हैं तो सिंपली क्लिक करिएगा साइन इन पे। साइन इन पे क्लिक करते ही आपके सामने ओपन होंगी पेबली की ये 5 एप्लीकेशंस। आज हमको यूज करना है पेबली कनेक्ट का, तो क्लिक करेंगे हम एक्सेस नाउ पे। एक्सेस नाउ पे क्लिक करते ही अब हमारे सामने ओपन होगा पेबली कनेक्ट का डैशबोर्ड। पेबली कनेक्ट के डैशबोर्ड पे आने के बाद आपको जाना है राइट हैंड साइड पे, क्लिक करना है इस ब्लू बटन पे क्रिएट वर्कफ्लो पे, और एक नया वर्कफ्लो आपको यहाँ पे बनाना है। जैसे आप क्रिएट वर्कफ्लो पे क्लिक करेंगे आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा जहां आपको इस वर्कफ्लो को एक नाम देना है। तो मान लीजिए मैं इसे नाम देता हूं क्रिएट गूगल कैलेंडर फ्रॉम गूगल शीट्स। आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसे कोई और भी नाम दे सकते हैं। इसके बाद आपको चूज करना पर्टिकुलर फोल्डर जिसमें आप ये नया वर्कफ्लो बनाना चाहते हैं। फोल्डर चूज करने के बाद क्लिक करना आपको क्रिएट पे, और जैसे आप क्रिएट पे क्लिक करेंगे अब हमारे सामने ओपन होंगे ये दो इंपॉर्टेंट बॉक्सेस जिनको हम कहते हैं ट्रिगर एंड एक्शन। बेसिकली जो पूरा ऑटोमेशन आज हम बनाने वाले हैं वो इन दोनों प्रिंसिपल्स या कॉन्सेप्ट्स पर ही बेस्ड होते हैं। इनकी डेफिनेशन की बात करें तो ट्रिगर कहता है व्हेन दिस हैपेंस, मतलब जब ऐसा हो। तो एक्शन कहता है डू दिस, मतलब ऐसा कर दो। अब ट्रिगर और एक्शन को और अच्छे से समझने के लिए हमको जानना होगा कि आज का हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, मतलब आज हम क्या करना चाहते हैं। तो देखिए आज का हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि जब भी गूगल शीट में मैं कोई नई डिटेल एंटर करता हूं, जैसे कि कैलेंडर का नेम और डिस्क्रिप्शन, तो मैं चाहता हूं कि ऑटोमेटिकली गूगल कैलेंडर पे एक नया कैलेंडर हो जाए क्रिएट। तो देखिए जो हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन होगी वो होगी गूगल शीट, और जो हमारी एक्शन एप्लीकेशन होगी वो होगी गूगल कैलेंडर। तो चलते हैं हम पेबली कनेक्ट पे। सबसे पहले चूज करते हैं हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन जिसका नाम है गूगल शीट्स। और गूगल शीट्स में क्या हो रहा है, एक नई रो ऐड हो रही है, तो जो हमारा ट्रिगर इवेंट होगा वो होगा न्यू और अपडेटेड स्प्रेडशीट रो। अब जैसे गूगल शीट पे कोई नई रो ऐड होगी तो इंस्टेंटली हमारा वर्कफ्लो ट्रिगर होगा, और एक्शन एप्लीकेशन मतलब गूगल कैलेंडर में एक नया कैलेंडर ऑटोमेटिकली हो जाएगा क्रिएट। तो एक्शन एप्लीकेशन हमारी होगी गूगल कैलेंडर और एक्शन इवेंट हमारा होगा क्रिएट कैलेंडर। अब देखिए गूगल कैलेंडर और गूगल शीट्स दोनों के बीच में कोई भी डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, इसलिए हम यूज कर रहे हैं पेबली कनेक्ट का। तो सबसे पहले गूगल शीट्स को हम कनेक्ट करेंगे पेबली कनेक्ट से, कि जैसे गूगल शीट में आपको नई रो ऐड करेंगे तो उसकी डिटेल्स पेबली कनेक्ट अपने पास कैप्चर कर लेगा। और उसके लिए हमको दिया है यहाँ पे एक वेबहुक यूआरएल। वेबहुक यूआरएल का काम होता है दो एप्लीकेशंस के बीच में कनेक्शन बिल्ड करना, ये ऐसा ब्रिज की तरह करता है एक्ट। अब आप जैसे ही गूगल शीट में कोई नई रो ऐड करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो नई रो की डिटेल्स हैं वो पेबली कनेक्ट अपने पास यहाँ पे कैप्चर कर लेगा इस वेबहुक यूआरएल की मदद से। ये जो वेबहुक यूआरएल है ये आपको कॉपी करना है, इसके बाद आपको फॉलो करने हैं ये सारे इंस्ट्रक्शंस। तो जाना है आपको अपनी गूगल शीट पे, इसके बाद आपको क्लिक करना है एक्सटेंशंस पे। एक्सटेंशंस पे क्लिक करने के बाद आपको जाना है एड-ऑन्स पे, फिर आपको जाना है गेट एड-ऑन्स पे। इसके बाद आपके सामने ओपन होगा गूगल वर्कस्पेस मार्केटप्लेस। इसके सर्च बार में आपको यहाँ पे सर्च करना है पेबली कनेक्ट वेबबुक्स। आप देख सकते हैं पेबली कनेक्ट वेबबुक्स मेरे सिस्टम में तो ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। अगर आपके सिस्टम में इंस्टॉल नहीं है तो आप इसको इंस्टॉल करें, तभी आपकी गूगल शीट कनेक्ट हो पाएगी पेबली कनेक्ट से। जैसे आप इसको इंस्टॉल कर लेंगे फिर आपको विंडो करनी है बंद, आपको फिर अपनी स्प्रेडशीट करनी है रिफ्रेश, और रिफ्रेश करने के बाद जैसे आप एक्सटेंशंस पे जाएंगे पेबली कनेक्ट वेबबुक्स पे क्लिक करेंगे तो इनिशियल सेटअप का ऑप्शन आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। क्लिक करना आपको इनिशियल सेटअप पे, और इसके बाद हमारे सामने ओपन होगा ये बॉक्स। तो वेबहुक यूआरएल जो आपको पेबली कनेक्ट पे मिला था, ये सेम वेबहुक यूआरएल कॉपी करके आपको पेस्ट करना अपनी गूगल शीट पे। इसी यूआरएल की मदद से जो भी इस गूगल शीट की फर्स्ट रो का डेटा है वो पेबली कनेक्ट अपने पास कर लेगा कैप्चर। और ट्रिगर कॉलम होता है हमारी स्प्रेडशीट का लास्ट अपडेटेड कॉलम। आप देख सकते हैं जो हमारी स्प्रेडशीट है इसका जो लास्ट अपडेटेड कॉलम है वो है कॉलम बी। कॉलम बी के बाद कोई भी कॉलम में मैंने कोई डेटा एंटर नहीं किया है तो ट्रिगर कॉलम होगा हमारा कॉलम बी। इसका मतलब इस गूगल शीट का कॉलम बी तक का डेटा पेबली कनेक्ट
कनेक्ट अपने पास कैप्चर कर लेगा और फर्स्ट रो का। तो क्लिक करते हैं हम सेंड टेस्ट पे और देखिए टेस्ट डेटा सेंड सक्सेसफुली। इसका मतलब इस गूगल शीट की फर्स्ट रो का डेटा पेप्ली कनेक्ट के पास जा चुका है। अब आपको क्लिक करना है सबमिट पे और जो सेटअप है इसको यहाँ पे आपको करना है कन्फिगर। जैसे आप इसको कन्फिगर कर लेंगे फिर आपको ये विंडो करनी है बंद। इसके बाद आपको एक स्टेप और परफॉर्म करनी है, आपको वापस जाना है एक्सटेंशंस पे, वापस जाना है पेप्ली कनेक्ट वेबबुक्स पे और सेंड ऑन इवेंट का ऑप्शन आपको जरूर टिक करना है। सेंड ऑन इवेंट का ऑप्शन इसलिए जरूरी होता है क्योंकि जब भी आप अपनी गूगल शीट में कोई नई रो ऐड करेंगे, कोई नई रो में कैलेंडर की डिटेल्स एंटर करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो जो नई रो का डेटा है वो पेप्ली कनेक्ट अपने पास कैप्चर कर लेगा अगर आपने सेंड ऑन इवेंट का ऑप्शन टिक किया है। अगर आपने इसको टिक नहीं किया है तो आपका वर्क फ्लो काम नहीं करेगा, इसलिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप है। अब चलते हैं हम पेप्ली कनेक्ट पे और देखिए यहाँ पे हमको ईपीआई रिस्पॉन्स रिसीव हो चुका है। तो ट्रिगर कॉलम था हमारा कॉलम बी, स्प्रेडशीट का नेम था गूगल कैलेंडर, कैलेंडर का नेम था हॉलीडेज और डिस्क्रिप्शन था लिस्ट ऑफ ऑल अपकमिंग हॉलीडेज। इसका मतलब जो हमारा फर्स्ट स्टेप ऑफ इंटीग्रेशन है वो वर्क कर रहा है। हमने गूगल शीट्स को सक्सेसफुली कनेक्ट कर दिया पेप्ली कनेक्ट से। अब जैसे आप गूगल शीट में कोई नई रो ऐड करेंगे तो उसकी डिटेल्स पेप्ली कनेक्ट यहाँ अपने पास कैप्चर कर लेगा। अब सेम डिटेल्स का यूज करके हम गूगल कैलेंडर पे कैलेंडर क्रिएट करना चाहते हैं तो क्लिक करना आपको कनेक्ट पे, जाना है न्यू कनेक्शन पे, फिर आपको क्लिक करना है साइन इन विद गूगल, चूज करना आपको अपना अकाउंट जहाँ पे आप कैलेंडर क्रिएट करना चाहते हैं, फिर आपको एक्सेस प्रोवाइड करनी है गूगल कैलेंडर को पेप्ली कनेक्ट से कनेक्ट करने के लिए। और देखिए हमारा ऑथराइजेशन यहाँ पे सक्सेसफुल हो चुका है। अब जैसे हमारा अकाउंट कनेक्ट हुआ है तो ये पूछ रहा है कैलेंडर नेम और डिस्क्रिप्शन। अब जो डिटेल्स मैंने एंटर करी थी अपनी गूगल शीट में जैसे कि कैलेंडर का नेम और डिस्क्रिप्शन, इन्हीं डिटेल्स का यूज मैं यहाँ पे कर लूंगा और यहाँ पे मैं यूज करूंगा मैपिंग का। मैपिंग का मतलब ये होता है कि जो रिस्पॉन्स आपको मिला है ट्रिगर एप्लीकेशन से मतलब गूगल शीट से, इसी रिस्पॉन्स का यूज हम यहाँ पे कर लेंगे, वो भी विदाउट मैनुअली टाइप करके। इस प्रोसेस को हम कहते हैं मैपिंग। तो देखिए मैपिंग कैसे की जाती है। जैसे आप इस ब्लैंक फील्ड पे क्लिक करेंगे तो गूगल शीट्स जो कि हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन थी, हमारी प्रीवियस स्टेप थी, वो आपको यहाँ पे दिख रही होगी। इसके ड्रॉप डाउन पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो जो भी रिस्पांस आपको मिला था आपके ट्रिगर एप्लीकेशन से वो पूरा आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। तो ये था हमारे कैलेंडर का नेम, इसको मैंने यहाँ पे कर दिया मैप। इसी तरीके से जो डिस्क्रिप्शन था वो भी मैं यहाँ पे कर दूंगा मैप। अब देखिए आपके मन में एक सवाल जरूर आ रहा होगा कि ये मैपिंग का मतलब क्या होता है और इसका यूज मैंने यहाँ पे क्यों किया। तो देखिए मैपिंग इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रोसेस होती है क्योंकि जब भी हमारा वर्कफ्लो रन करेगा तो जो भी डेटा हमने यहाँ पे मैप किया है ये डेटा ऑटोमेटिकली न्यू डेटा से हो जाएगा चेंज। इसका मतलब जैसे आप गूगल शीट पे कोई नई रो ऐड करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो नई रो का डेटा है वो पेप्ली कनेक्ट के पास कैप्चर होगा और ऑटोमेटिकली यहाँ पे अपडेट हो जाएगा। हमारा जो वर्कफ्लो है वो अपने आप काम करने लगेगा और गूगल कैलेंडर पे एक नया कैलेंडर हो जाएगा क्रिएट। आपको कोई भी मैनुअल वर्क करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो क्लिक करते हैं हम सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट की बटन पे और देखिए यहाँ पे हमको एपीआई रिस्पांस रिसीव हो चुका है। इसका मतलब गूगल कैलेंडर पे एक नया कैलेंडर क्रिएट हो चुका है। तो चलते हैं हमारे गूगल कैलेंडर पे, करते हैं इसको रिफ्रेश और देखिए हॉलीडेज के नाम से एक नया कैलेंडर यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। आप देख सकते हैं ये हमारा कैलेंडर हॉलीडेज। इसका मतलब जो ऑटोमेशन हमने बनाया है पेप्ली कनेक्ट पे वो सही से काम कर रहा है। सिंपली 2 स्टेप में हमने पूरा ऑटोमेशन बना दिया है जो वर्क करेगा इंस्टेंटली। जैसे आप गूगल शीट में कोई नई रो ऐड करेंगे तो ऑटोमेटिकली सेम डिटेल्स का यूज करके गूगल कैलेंडर पे एक नया कैलेंडर हो जाएगा क्रिएट। तो अगर आप भी इस वर्कफ्लो का यूज करना चाहते हैं तो इसका लिंक अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा जहां पे इसे बड़ी आसानी से कर सकते हैं इस्तेमाल। सिर्फ यही नहीं, आप और भी एप्लीकेशन की इंटीग्रेशन पेप्ली कनेक्ट की मदद से बना सकते हैं। इसके लिए आप हमें ईमेल कर सकते हैं support@pepply.com पर। अगर आपको कोई क्वेरीज है, आपके कोई डाउट्स है तो आप जा सकते हैं forum.pepply.com पर। अगर आपको प्राइसिंग रिलेटेड कोई इशू है तो आप जा सकते हैं इस लिंक पर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।